10th के बाद अभी आप लोगों ने 11th में कॉमर्स लिया है, और कॉमर्स जब आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा सोचना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या सोचे सर। तो कॉमर्स लेते समय सबसे पहला, मुस्कुराता हुआ चेहरा कॉमर्स की पहचान है। चेहरे पे हरदम स्माइल हो, मुस्कुराते हुए हमको आगे यात्रा शुरू करनी है। चलो खैर, ये तो एक बात हुई। अब 11th आप कॉमर्स ले रहे हो तो आपके साथ में एक छोटी सी समस्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। पहले कंफ्यूजन दूर कर दूं, फिर हम आगे यात्रा को तय करेंगे। कंफ्यूजन कुछ यूं होगा कि 11th कॉमर्स के साथ मैं मैथ्स लूं कि आईपी लूं कि पी लूं, ये अल्टरनेटिव सब्जेक्ट है। तो कॉमर्स के साथ मैथ्स लेना, तो मैथ्स अल्टरनेटिव में आप तभी लेना जब मैथ्स आपको अच्छा लगता है। मैथ्स अगर आपको थोड़ा टफ लगता है तो मैथ्स मत लेना। सेकंड है आईपी। आईपी तब आप लेना जब आपको कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट हो, तो आप आईपी मतलब सर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ठीक, तो आप आईपी ले सकते हैं। कि मैं पी लूं, पी मतलब फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बट ज्यादातर बच्चे कॉमर्स के साथ जिनको मैथ्स पसंद होता है मैथ्स लेते हैं, या जिनको आईपी पसंद होता है आईपी, और थर्ड ऑप्शन पे ज्यादा बच्चे जाते हैं पी। इसके अलावा भी बाकी ऑप्शन पे बच्चे थोड़े से जाते हैं। अब इसके अलावा मेन सब्जेक्ट क्या होगा कॉमर्स में? अकाउंट्स, मनी ट्रांजेक्शन, पैसे का लेन देन। सेकंड होगा बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, प्लानिंग क्या होगी, पार्टनरशिप क्या होता है, सोल ट्रेड क्या होता है, बिजनेस कैसे करते हैं, वो बिजनेस में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में जस्ट इकोनॉमिक कंडीशन, एग्रीकल्चर, मार्केट, थोड़ा सा स्टैट्स का पार्ट, मोड मीडियन मीन, ये कॉम्बिनेशन में इकोनॉमिक्स। इसके अलावा इंग्लिश, तो यहां ये पार्ट आपका क्लियर हुआ। कुछ स्कूल में 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन भी होता है, तो 6 सब्जेक्ट में आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो, यानी 5 मेन सब्जेक्ट ले लिए, मैथ्स ले लिए और साथ साथ में पीई भी ले लिए, आईपी ले लिए, साथ में पीई ले लिए। लेकिन ये कुछ स्कूल में ये प्रोविजन है। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई। हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि कॉमर्स में क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। तो कॉमर्स अगर आप ले रहे हैं तो आप चाहें तो 11th से सीए की तैयारी कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप चाहें तो सीएमए की तैयारी कर सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, या सीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, उन ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। और आगे की क्लास में या आगे के वीडियो में या करियर गाइडेंस में या काउंसलिंग में मैं आपको बाकी बातें समय समय पे बताते रहूंगा। अब कोर्स की तरफ चलते हैं, अकाउंट्स की तरफ हम चलते हैं। तो अकाउंट्स जब हम पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को पढ़ें। सबसे पहला और फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 2 लोग होना चाहिए। एक अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 2 तो चाहिए ना, अकेले में हवा में थोड़ी करोगे यार बिजनेस। उसको ट्रांजैक्शन को करने के लिए कम से कम 2 होना चाहिए। हम 2, 3, 4 शब्दों को समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 लोग होना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हो इसको। बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या कह सकते हो? फिनेंशियल या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कह सकते हो। अब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जैसे खरीदने वाला होगा मतलब एक परचेजर होगा तो एक सेलर होगा, एक रेंट देने वाला होगा तो दूसरा रेंट लेने वाला होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद हम सेकंड पार्ट में चलते हैं, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अकाउंट्स में डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा, यानी कि उधारी में बेच रहे हैं किसी को कैश में सेल कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, यानी हर वर्ड एक अकाउंट बन जाएगा। इसको और अच्छे से समझाऊंगा मैं, बट अभी थोड़ा लोकल समझते हैं 3-4 चीज को। तो अकाउंट जैसे रेंट दोगे, सैलरी दोगे तो रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, जो चीज है सब अकाउंट में आ जाएगा। अब तीसरा एक शब्द और समझते हैं, कैपिटल। बिजनेस चालू करेंगे ना हम लोग, बिजनेस कई बार हम लोग चालू करते हैं तो पैसा रुपया चाहिए, फ्री फंडा का तो नहीं बिजनेस चालू होगा। तो जब बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस चालू करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। कैपिटल पे भी जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, जो पैसा लगाओगे यार
बिजनेस चालू करने के बहुत से लोग बहुत सी इच्छा होती है, पापा थोड़ा 10 लाख देना, तो नहीं यार मैं तो पापा से पैसा नहीं लूंगा, पहले नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा और फिर बिजनेस करूंगा। तो जो पैसा लगा रहे हो ना, स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, तो जो पैसा लग रहा है, पैसा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, जो कैश लग रहा है वो कैपिटल है। अब चौथा चलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पेंटिंग नहीं, यहां पे ड्राइंग मतलब पेंटिंग नहीं, यहां अकाउंटिंग टर्म्स में ड्राइंग मतलब बिजनेस से कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए निकालोगे तो वो ड्राइंग है। बिजनेस का कोई भी चीज, यानी पैसा निकालोगे तो भी ड्राइंग है, बिजनेस का कोई गुड्स निकाल के खा गए वो भी ड्राइंग है। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग। अब इसको टेक्निकली एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन, द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट्स entered into by two parties that initiative the accounting process of recording it in the books of account of an enterprise। यानी दो लोगों के बीच में, जो दो पार्टियों के जो बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। मनी टर्म में होना चाहिए सर, उधारी नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन उधारी जब होगा तो क्या हो जाएगा, एक डेटर बन जाएगा, एक डेटर बन जाएगा, और दूसरा कौन बन जाएगा, क्रेडिटर। और अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो एक कैश पे करने वाला, एक रिसीव करने वाला। इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे, धीरे धीरे करके। थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसका तो आपको बहुत इंजॉय करोगे, क्योंकि मैं जो अकाउंट पढ़ाऊंगा उस अकाउंट में आप इंजॉय करेंगे। सेकंड आते हैं अकाउंट्स। देखिए आपको दिखेगा जो लिखा है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन कैश एंड क्रेडिट अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट्स, जैसे सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और एक पर्टिकुलर हेड सेल्स, लायबिलिटी, एसेट्स एक्सेट्रा। यानी कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे, और जो रिकॉर्ड होगा उसकी एंट्री होगी, और इसी एंट्री को हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री। थर्ड आते हैं कैपिटल। कैपिटल का भी डेफिनेशन देख लीजिए। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, और बाय पार्टनर इन पार्टनरशिप अकाउंट। यानी अकेले करोगे तो प्रोप्राइटरशिप, दो लोग मिलकर कर रहे हो तो पार्टनरशिप। अब ड्राइंग को भी थोड़ा सा समझ लो। It is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor or partner for personal use। अगर कोई प्रोप्राइटर या पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो ये है ड्राइंग। और भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, उसको समझेंगे हम आगे चल के। फिलहाल ये चारों को समझने के बाद हम सीधे आते हैं मेन पार्ट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पे। जो जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करने की बातचीत चल रही थी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पे हम बात कर रहे हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है तुरंत समझ में ना आए, तो प्लीज आप लोग सेकेंड टाइम वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ये प्रॉमिस है मेरे साइड से, समझ में आएगा ही आएगा। तो हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। अरे आप लोग मॉडर्न हो ना, तो मॉडर्न अप्रोच आ गया। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, और कई जगह इसको अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने के गोल्डन रूल कहे गए हैं। गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम कि कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है? अरे मैथ्स में प्लस करते हो, माइनस करते हो, जस्ट साइन है तो प्लस करते हो, माइनस करते हो। तो अकाउंट में अरे मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो मैथ्स में, तो अकाउंट में हर चीज को हम लोग डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है? तो लोकल शब्दों में बोलूंगा तो DR स्टैंड फॉर डेबिट और CR स्टैंड फॉर क्रेडिट। ये एक अलग बात है, इसको बड़े अच्छे से समझाऊंगा। डेबिट हम लोग अकाउंट में करते हैं और क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट क्रेडिट करने के लिए कुछ रूल्स बने, उसमें पहला बना ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते हैं सर? तो ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम लोग इंग्लिश अप्रोच कहते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट जो है दो टाइप में बटा हुआ है, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत यार, अपना खुद का। अब इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो दो पार्ट में बटा है, रियल और नॉमिनल। और पर्सनल अकाउंट जो है वो तीन में बटा है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल
और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सनल अकाउंट को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। नेचुरल पर्सनल, राम, सीता, गीता, मीता, सरिता, रिसु, निसु, टीसु, जो भी नाम रखा जाता है, संतोष, जो भी नाम रखा जाएगा वो नेचुरल पर्सनल। भगवान जिनको पैदा करते हैं, भगवान की जो देन है वो नेचुरल पर्सनल। सर वो आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होगा? आर्टिफिशियल मतलब टाटा, टिस्को, बाटा, लखानी, आर्टिफिशियल पर्सनल। यानी संतोष राय जो है नेचुरल पर्सनल, और संतोष राय इंस्टीट्यूट जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब है कल फीस पे कर देना, फीस टाइम पे तुम लोग देते नहीं हो, अरे तुमने तो एडवांस में पैसा दे दिया है भाई। यानी कि जो पैसा मिस्टर राजेश तुमने फीस पे नहीं किया है, जो आउटस्टैंडिंग है, हाँ ना, मिस्टर प्रवीण तुमने पैसा पे नहीं किया है, मिस्टर केतन तुम समय से पहले दे दिए हो, तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड मतलब ऐसा पैसा जो देना है, जहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको पैसा देना है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जब आप बड़े होंगे, कई जगह इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है पर्सनल अकाउंट कितने टाइप का है, तो आपको बताना है नेचुरल, भगवान वाला, भगवान। आर्टिफिशियल जो आप लोग बोलते हैं ना, मैं ब्रांडेड चीज बनाऊंगा, मेरा अपना खुद का एक ब्रांड होगा, वो आर्टिफिशियल पर्सनल है। ब्रांड बनाओ, उसका नाम हो। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई पैसा आपको देना है, आपने दिया नहीं है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इम्पर्सनल में आता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल में आता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच को बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में कौन कौन से आ गए? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल में कौन से आ गए? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल बनता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीव करेगा वो डेबिट और जो देगा वो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में जो आएगा वो डेबिट और बिजनेस से जो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे डेबिट होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, और ऑल इनकम गेन क्रेडिट होंगे। तो ये नियम है। और थोड़ा सा ध्यान रखना, आप अपने आप को बिजनेसमैन समझ के, इंडस्ट्रियलिस्ट समझ के इनको रिकॉर्ड करोगे या सोचोगे या थिंक करोगे तो करेक्ट बनाओगे। क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट एंटिटी। बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, मिक्स मत करना। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, सेपरेट एंटिटी। तो डेबिट क्रेडिट के लिए रूल बने। अब इतना अच्छे से ये याद होना चाहिए आपको। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, प्रॉफिट गेन क्रेडिट। कोई एक झापड़ आपको खींच के मार देना तो भी फट से बोलना है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। सो रहे हो, कोई जगा दे तो भी ऐसे ही बोलना है। यानी ये गोल्डन रूल है, और गोल्डन रूल याद है तो बाकी बातें आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम कुछ को रिकॉर्ड करते हैं। किसमें रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल एंट्री में। तो आपको ये रूल्स बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है, प्रॉमिस नहीं, ये वादा है कि अच्छे से वॉच करोगे चीजों को तो आपको जरूर समझ में आएगा। हम लोग बात किए थे अकाउंट के गोल्डन रूल की बात कर रहे थे, बड़े अच्छे से आपने देखा भी था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और आपको दिखते भी रहे, मैं जब पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैंने लिख दिया है पर्सनल अकाउंट। A/C लिखा मतलब ये अकाउंट लिखा हो ना, कई लोग AC बोलने लग जाते हैं, तो ऐसी हरकत मत करना। लॉकडाउन का पीरियड है, थोड़ा सा परेशान हो 2 साल से। तो ये पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और इसको आप कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं ये बात। अब इसी के बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ना ट्रांजेक्शन, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि बिजनेस में बहुत कुछ होगा। बिजनेस में क्या क्या होगा सर? गुड्स परचेस करेंगे, गुड्स सोल्ड करेंगे, रेंट पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, वेजेस देंगे,
ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। कुछ ऐसे भी होंगे, पैसा जमा करने को दोगे, चुरा लेंगे, भाग जाएंगे, तो लॉस इन थेफ्ट भी होगा। आग लग गया, लॉस बाई फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल लॉस होगा। ये सब को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और जहां रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं जर्नल एंट्रीज। जो भी रिकॉर्ड होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जर्नल एंट्रीज। अब चलो रिकॉर्ड करने में मैं 2-3 ट्रांजेक्शन पहले समझाता हूं। जैसे परचेस ऑफिस फर्नीचर इन कैश, ऑफिस फर्नीचर खरीदे हो। सेकंड प्लांट परचेस, और थर्ड साइकिल सोल्ड। ये 3 काम हुआ है। अब जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में यहां लिखोगे आप डेट, यहां लिखोगे आप पर्टिकुलर, यहां लिखोगे LF। ये क्या होता है सर? लेजर फोलियो। आगे आपको अच्छे समझ में आएगा, अभी आप LF लिखो, ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो बस एक पतला सा कॉलम, ये कॉलम जितना बड़ा हो सके आपकी कॉपी में, LF, और ये अमाउंट, डेबिट अमाउंट, और ये क्रेडिट अमाउंट। चलो इसको डेबिट भी लिख देता हूं, क्रेडिट भी लिख देता हूं। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है? देखो, डेबिट को हम लोग डेबिट भी लिखते हैं, DR लिखते हैं, बाय, तीनों का मतलब डेबिट होता है। जैसे मान लो आपका नाम है राजेश, अब घर वाले राजू बोलते हैं, तो राजू बोलने से राजू ही आता है ना, कोई भूत निकल के तो आता नहीं है। और राजेश बोलने से भी राजेश आता है। ऐसे ही डेबिट, DR और बाय, तीनों का मतलब डेबिट है। क्रेडिट, CR और टू, क्रेडिट, CR और टू, इसका मतलब सेम है। तो जनरल एंट्री जब भी करते हैं हम लोग, तो डेबिट के लिए DR उठाना, डेबिट के लिए DR और क्रेडिट के लिए टू। यानी DR लिखेंगे तो ऑटोमेटिक डेबिट लिखे हैं, और टू लिखेंगे तो ऑटोमेटिक क्रेडिट लिखे हैं। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने का नहीं है। आते हैं, पहले हमने क्या खरीदा था? ऑफिस फर्नीचर। क्या खरीदा? फर्नीचर। अब सोचो जरा, फर्नीचर अगर आप परचेस करोगे तो बिजनेस में क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। और क्या जाएगा? क्या जाएगा? फर्नीचर आएगा। क्या जाएगा? कैश जाएगा। आपके दिमाग में आएगा कि मनी जाएगा, तब मनी मत बोलना, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। मनी जाएगा, पैसा जाएगा, थोड़ा गरीब टाइप का लगता है। क्या जाएगा? कैश। आज के बाद मनी को बोलना कैश। तो फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। तो रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आएगा उसको डेबिट लिखिए, और जो जाएगा उसको क्रेडिट लिखिए। ये रियल अकाउंट कहता है। तो जब आप पहली एंट्री करेंगे तो क्या आया था? फर्नीचर परचेस करने से क्या आया था? फर्नीचर। लिखने का तरीका देखिए, यहां लिखोगे आप लोग फर्नीचर अकाउंट, ऐसे लिखोगे डेबिट, डेबिट मतलब DR लिखोगे और डेबिट कहोगे। और क्या जाएगा? कैश, तो टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में आपको लिखना है पूरा सेंटेंस यही वाला, बीइंग ऑफिस फर्नीचर इन कैश, बीइंग ऑफिस फर्नीचर, ठीक, परचेस, बीइंग परचेस ऑफिस फर्नीचर इन कैश। फिर यहां से एक बढ़िया लाइन खींचना, ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है 20,000, यहां पे लिखो। और क्या गया है? कैश, तो टू कैश में 20,000 लिखो। सेकंड क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि डेट नहीं दिया है, 1 2 3 लिखा है, इसलिए हम लोग 1 2 3 लिख रहे हैं। फर्नीचर परचेस किए तो क्या आया? फर्नीचर। और क्या गया? कैश। जो आएगा वो डेबिट। डेबिट के लिए क्या यूज करना है? DR लिखेंगे, DR बोलेंगे डेबिट, मुंह से बोलेंगे डेबिट। टू कैश, टू कैश का मतलब ये हो गया क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा सेकंड में। प्लांट परचेस, सर ये ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? ब्रैकेट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये डेबिट और क्रेडिट। ब्रैकेट वाला ये पूरा सेंटेंस है, बीइंग परचेस ऑफिस फर्नीचर इन कैश, बीइंग प्लांट परचेस। प्लांट अगर परचेस करेंगे तो क्या आएगा? प्लांट आएगा। और क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो कैसे लिखोगे आप लोग? प्लांट अकाउंट डेबिट। और क्या गया? कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बीइंग प्लांट परचेस। बस ऐसा बंद किए हम लोग। ये 5,000 और ये 5,000 लिखे हमने। थर्ड है साइकिल सोल्ड। साइकिल अगर आप बेचते हैं तो क्या आएगा? बताओ, साइकिल बेचेंगे तो क्या आएगा? कैश आएगा। जैसी बेचोगे कैश आएगा। तो यहां होगा
कैश अगर आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अगर आया तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या गया था, टू साइकिल अकाउंट, साइकिल गया था, ब्रैकेट में लिखोगे बीइंग साइकिल सोल्ड, बंद। अमाउंट कितना था, अमाउंट था 6000, यहां लिखिए, और 6000 यहां लिखिए। ऐसे ही बहुत से ट्रांजेक्शन होंगे, ऐसे ही बहुत से ट्रांजेक्शन होंगे। फिर आप टोटल करिए इनका, और टोटल कर दीजिए, बस आपको और कुछ नहीं करना, इसका टोटल करिए। तो टोटल कितना आ रहा है आपका, 25,000 और 31,000, यहां टोटल में लिख दीजिए 31,000 आपका क्या आ गया, टोटल। तो एक बार और समझा देता हूं मैं आपको कि आप क्या करेंगे, परचेस ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर आया और कैश गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो आया वो डेबिट, ये लिखने का तरीका, फर्नीचर अकाउंट डीआर, डीआर मतलब डेबिट, मैंने तो कहा था, टू मतलब क्रेडिट। जनरल एंट्री में हम लोग ऐसा और ऐसा नहीं लिखते, ऐसा और ऐसा नहीं लिखते, डेबिट के लिए डीआर लिखते, क्रेडिट के लिए टू लिखते। जैसे घर वाले जब प्यार से बोलते हैं या प्यार से बात करते हैं, कितने अच्छे से बोलते हैं, बेटा ये खा लो, और कई बार बेटा खा लो, दोनों में डिफरेंस है ना। तो यहां डेबिट के लिए डीआर और क्रेडिट के लिए टू यूज करो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट, यानी जो गया वो क्रेडिट। प्लांट आया, कैश गया, कैश आया, साइकिल गया। इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं, ये फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो आप ये तीनों एंट्री आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं कुछ समझाता हूं आप लीजिए, क्वेश्चन में ऐसा कहता है, मैं एक एंट्री समझा रहा हूं आपको कि रेंट पेड 600। चलिए समझ रहे हैं हम लोग कि रेंट पेड, रेंट अगर पे करोगे तो सोचो थोड़ा सा कि क्या आया, क्या गया, क्या हुआ। रेंट पे करोगे तो कैश जाएगा, कैश जाएगा। क्यों कैश जाएगा, क्योंकि रेंट दे रहे हैं। तो रेंट हमारे लिए क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट होने के सिर्फ 3 कारण, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो रेंट पे कर रहे हो तो रेंट आपके लिए एक्सपेंसेस एंट्री होगा, रेंट अकाउंट डेबिट 600, क्या गया था, कैश टू कैश अकाउंट 600, ब्रैकेट में आएगा बीइंग रेंट पेड। ये आपको ऐसे नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। बनाते वक्त आपको कैसे बनाना रहेगा, जो फॉर्मेट था, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, उसमें जैसे मैंने लिख के दिखाया था सेम वैसा लिखना है इसको। रेंट पे किए, अब संतोष राय ने आपको बताया रेंट पेड का ये एंट्री होगा, संतोष राय ने तो बता दिया। अब रेंट पेड बता दिया तो आप क्या करो, सैलरी पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। सर वो एडवर्टाइजमेंट पे करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लीगल एक्सपेंसेस पे करेंगे तो लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑडिट फीस पे करेंगे तो ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है और हमारे बिजनेस से क्या गया, कैश। अब इसी का एक दूसरा रूप हम लेते हैं। मान लो कमीशन रिसीव्ड है, क्या है, कमीशन रिसीव्ड। अब बताओ कमीशन रिसीव्ड होगा तो बिजनेस में क्या आया, कैश। क्या आया, कैश। किस वजह से आया, कमीशन के लिए वजह से। कमीशन हमारे लिए क्या है, इनकम एंड गेन है। तो इसकी एंट्री अगर मैं करूंगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन यहां ब्रैकेट में लिख लोगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। लेकिन आपको जो बनाना है, जो सम सॉल्व करेंगे तो ऐसे नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं। आपको इसको कहां लिखना है, फॉर्मेट में, जो सबसे पहले लिखे थे उसी में लिखना है। अगला एक आध और ले लेते हैं हम लोग। मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 600। इंटरेस्ट रिसीव करोगे बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। क्यों आएगा,
इंटरेस्ट की वजह से तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम और गेन है। आप ऐसा मत करना, इसमें लिखना पड़ेगा, है ना, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, बीइंग कमीशन रिसीव। तो आप एक बात तो समझ जाओ कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ऑल इनकम एंड गेन। ये एंट्री इतनी सोच करके, अब यहां कमीशन रिसीव हुआ तो कैश आया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ कैश आया। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में और बहुत सारी, क्योंकि अब बेसिक चीज आप समझ गए कि गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, प्रॉफिट गेन क्रेडिट। तो जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको पोस्ट कर दूंगा, लेकिन डेप्थ की जो चीजें होंगी वो हमारे ऐप पे लोड रहती हैं। तो बेसिक तो मैं क्लियर करा दूंगा, ये मेरे साइड से प्रॉमिस है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।